हेलो, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। तो बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ व्यवस्था। सुबह नाश्ते में बनाई है मैंने दूध वाली दलिया, मीठी वाली। तो सबने नाश्ते में खाई। फिर मैंने अपने बेटे के लिए भी रख दी। फिर दोनों बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा आइसक्रीम फ्रीजर में लगा दो। तो क्योंकि बाहर की आइसक्रीम थोड़ी नुकसान करती है, तो घर में मैं बनाना फ्लेवर या मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम बना देती हूँ घर में। फ्रीजर में लगा देती हूँ, तो बच्चे आइसक्रीम खा लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने खौलाया दूध, क्योंकि भैया को दूध चाहिए होता है सुबह मॉर्निंग में ही। तो मॉर्निंग का अर्ली काम हो चुका है, ये तो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। तो भैया के लिए मैंने दूध खौला दिया है, बोतल भर के उसको दे दिया है। फिर मैंने बनाई है सुबह चाय, मॉर्निंग में चाय। और क्योंकि ज़्यादातर भारतीय लोगों को टी पसंद ही है, सब हैं टी लवर। और मम्मी के बने हुए हाथों के चिप्स होना आलू के, हमारे यहाँ चिप्स बहुत ही अच्छे आलू होते हैं, खेत में ना फसल होती है आलू की। तो चिप्स होना आलू के चिप्स बहुत बढ़िया रहते हैं, मम्मा के हाथों के बने हुए चिप्स। और मुझे काफ़ी चिप्स पापड़ पसंद है, तो साबूदाना पापड़, चिप्स और आलू के पापड़ मैंने बनाए चाय के साथ। सबने मिलके खाए, मैंने भी खाया, मुझे पसंद है। इसके बाद फिर प्लान हुआ कि चलो आज मैंगो का जूस बनाया जाए, क्योंकि मार्केट में इस टाइम बहुत ही मैंगो आ चुके हैं। तो आप क्या इस टाइम मैंगो का क्या रेट चल रहा है? हमारे यहाँ तो अभी थोड़ा ठीक ठाक रेट चल रहा है। आगे आने वाले समय में थोड़ा रेट सही हो जाएगा। तो मैंगो बनाया, फिर उसमें मैंगो मिक्स वाला मैंने मिक्स जूस बनाया। उसमें मैंने खरबूजा है, बनाना है और आम है। फिर उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसमें थोड़ी सी चेरी डाल दी और उसमें मिल्क वगैरह डाल दिया, शुगर डाल दी। और लास्ट में जो सबसे अच्छा था, उसमें हम लोगों ने क्या किया, जो फ्रीजर में बर्फ़ जमाई हुई थी उसको मैंने कद्दूकस से घिस लिया। घिसने के बाद जो उसके ऊपर मैंने उसको डाल दिया और फिर डाल दी चेरी। मार्केट जैसा कसम से फ़ील आ रहा था, एकदम टेस्ट आ रहा था। अपने देसी तरीके से बनाया हुआ घर का मैंगो का जूस बहुत ही अच्छा टेस्टी लग रहा था। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, बनाए ज़रूर। सबने 2-2 गिलास पेट भर के पिया और बहुत ही अच्छा था। फिर इसके बाद खरबूजे वगैरह रखे हुए थे, तो कहा चलो खरबूजा खा लिया जाए। खरबूजा खाने के बाद फिर हम लोगों ने खाना पीना बनाया। खाना में बना था बूंदी का रायता, चावल, अचार और रोटी। हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद रेस्ट किया, आराम किया। फिर हम लोग शाम को निकल पड़े भुट्टा लेने के लिए। और भुट्टा लेने के लिए जाना था, तो साथ में घूमने का बहाना था, घूमने जाना था, बच्चों को टहलाना था, घुमाना था। ये रहा हमारे यहाँ शाम का दिलकश मंजर, साहिल और समुंदर। देखो, ये है इवनिंग टाइम का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारे हमारे गांव विलेज वाइब्स। तो हम लोग इस टाइम लखनऊ से गांव आए हुए हैं, तो गांव में हम लोग कर रहे हैं एंजॉय। आप देख सकते हैं, यहाँ पहले हमारे यहाँ 2 कटहल के पेड़ थे। तो ये कटहल का पेड़ आंधी आई थी, उसमें उखड़ गया, फिर वो सूख गया। और यहाँ पे पहले एक सैतूस का पेड़ था, एक जामुन का पेड़ था। तो वो बचपन है हमारा, क्योंकि ये हमारा घर है, मायका है, तो यहाँ मेरा बचपन बीता है। तो जब मैं इधर आती हूँ टहलने कूदने के लिए, चलने कूदने के लिए, एंजॉय करने, तो मुझे याद आता है। क्योंकि ये हमारे गांव है, जो गांव के पास ही खेत है। एक दूर है, बहुत सारे खेत दूर पे हैं, तो वहाँ पे मैं कभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये गांव के पास ही में खेत है। तो यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ हम लोग, जैसे बहन हो गए, बच्चे हो गए, सब लोग थोड़ा टहल आते हैं। तो हम लोग गए थे भुट्टा लेने, बच्चों को घुमाने टहलाने, पास ही में है घर के। तो चले गए थे। तो यहाँ पहले सैतूस का पेड़ था, बेरी थी और जामुन का पेड़ था, कटहल का था। फिलहाल अब 2-4 पेड़ बचे हैं। 2-3 पेड़ थे, कोई आंधी में कोई सूख गया, कोई टूट गया। तो जब इधर आते हैं तो बचपन बीता है, तो मुझे याद आ जाता है। फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए खेत 2-3 मिनट बाद। और भैया हमारा और बेटी सब मस्ती कर रहे हैं, एकदम इंजॉय, खूबसूरत नज़ारे, खुला वातावरण, स्वच्छ हवा। वाह, कहने ही क्या, गांव में जो नेचुरल ब्यूटी है वो कहीं भी नहीं मिलती। आप कहीं भी चले जाओ, एकदम देसी चीज़ें हैं ना गांव में, वो शहर में नहीं मिलती हैं। आप पैसा देकर वो क्वालिटी, वो प्योर चीज़ आपको शहर में नहीं मिल सकती है, जो गांव में मिलती है। प्योर एकदम क्वालिटी रहती है जिसकी। तो मक्के के खेत में हम लोग गए, तो थोड़ा मैंने एंजॉय किया, थोड़ा राउंड इधर मारा, बच्चों को घुमाया, टहलाया। और हम लोगों ने
ढेर सारी मस्ती की, एंजॉय किया। और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है, आप देख ही सकते हैं। और मक्के का खेत है, भुट्टा आ चुके हैं, तो फ़िलहाल 8-10 दिन बाद भुट्टे पक जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग आए हैं भुट्टा तोड़ने। तो हम लोग जो मुलायम मुलायम भुट्टे हैं, थोड़े टाइट वाले, थोड़े मुलायम मुलायम भुट्टे तोड़ लिए। उसमें मैंने थोड़ा सा पिक क्लिक की, थोड़ा सा वीडियो बनाया, एंजॉय किया और मस्ती की। बच्चों को मेन मकसद अब होता है कि बच्चों को टहला दे, घुमा दे, बच्चे एंजॉय कर लें, ये बहुत अच्छा रहता है। फिर इसके बाद क्या हुआ, देखिए आप देख सकते हैं ना कितने प्यारे प्यारे भुट्टे लगे ग्रीन कलर के, और बहुत ही मीठे भुट्टे हैं, स्वीट कॉर्न जिसको बोल सकते हैं। आप उबाल के खा सकते हैं और भून के खा सकते हैं, नींबू, काला नमक, टेस्टी एकदम बढ़िया चटपटा भुट्टा। ऐसा आपको एकदम प्योर भुट्टा, देसी भुट्टा गांव में ही मिल सकता है। इधर लगी है मूंगफली भी अभी हो जाएंगी कुछ समय बाद, आने वाले समय में। फिलहाल मुझे नहीं अभी याद है मूंगफली कब तक होंगी, लेकिन अभी उसमें मूंगफली लगी नहीं है। और हम और हमारी सिस्टर और बच्चों ने खूब किया एंजॉय, सेल्फी ली, वीडियो बनाया, थोड़ा एंजॉय किया, टहला। और एकदम पास में हम लोगों का समर लगा हुआ है, तो समर के द्वारा जो मतलब आसपास जो थोड़े बहुत खेत हैं वहाँ सिंचाई चल रही थी। तो सिंचाई आज क्या था, साइफन नहीं लगा हुआ था। साइफन लगा होता है तो उससे कवर हो जाता है। तो आज नाली के द्वारा पानी जा रहा था, मक्के में खेत में सिंचाई हो रही थी, तो हम लोगों ने वहाँ भी खूब पानी छपाछप किया पानी में। फिर इसके बाद हम लोगों ने तोड़े भुट्टे। अब हो गया शाम का टाइम, अब घर जाना है, क्योंकि अब हो चुका है शाम, अंधेरा हो रहा है। अब जाना है घर, क्योंकि भुट्टे लेकर जा रहे हैं, व्यवस्था करनी है, भूनना है और खाना भी है, चबाना भी भुट्टे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, भुट्टे हम लोगों ने तोड़े हैं, झोले में लिए जा रहे हैं। वाइट झोला आप देख सकते हैं, नोटिस करो ना, देखो फाइनली कितने सारे हम लोगों ने खोज के बीन के भुट्टे। हमारे यहाँ भुट्टे जितने खाओ उतने भुट्टे। फिर हम लोग आ गए घर। फिर मैंने भुट्टों को ओपन किया, मतलब छील दिया, उनका जो ऊपर का कवर था छिक्कल उसको हटा दिया। फिर देखिए कितने प्यारे भुट्टे निकल रहे हैं। और फिर इधर भुट्टों की भूनने की तैयारी चल रही है, क्योंकि 1-2 बार हम लोग लाए हैं शाम को। तो बेटू ने कहा कि मम्मा मुझे बॉयल करके खाना है, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, आज भूनना है, बॉयल करके नहीं खाना है। तो मैंने फटाफट रेडी फास्ट क्विक भुट्टे ओपन कर लिए हैं। और फाइनली मैंने भुट्टे सब छील लिए हैं और अब भूनने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जो मार्केट में भुट्टे ख़रीदते हैं ना, वो एकदम टेस्टी ताज़े नहीं रहते हैं। ये जो खेत से लेकर आए हैं हम लोग, पास ही में घर के हमारे यहाँ खेत है, तो वहाँ से हम लोग लेकर आए हैं भुट्टे, तो एकदम ताज़े टेस्टी हैं। तो मैंने क्या किया, पहले से ही उसमें आग में कोयले डाल दिए थे, उपले जो बोलते हैं गांव में, जो उपले होते हैं ना, उपले और कोयला, उसमें आग लगा दी थी। तो वो जब थोड़ा सुलग गए थे, फिर पंखा लगा दिया। पराठा जो होता है फैन बड़ा वाला, जो एकदम छक्का से फटाफट हवा देता, वो वाला लगा दिया। फिर मैंने जो छोटी बहन है उसने पंखा लगा दिया उधर, मैंने फटाफट भुट्टा भूनना स्टार्ट कर दिया। और देख सकते हैं आप, बढ़िया सी आग चल रही है और भुट्टे में हाई स्पीड से भून रहे हैं। मतलब ऐसे आप भुट्टे 15 मिनट में जो भुट्टे आप भून सकते हैं, इसको 5-10 मिनट में आप भुट्टे भून लेंगे। ये एक आइडिया है। फिर हम लोगों ने भुट्टे भूने में हम लोगों ने नींबू, काला नमक और